हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, है ना, क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। लेकिन टॉपिक जो है वो लोकेशन ऑफ रूट्स का है। तो इस लोकेशन ऑफ रूट्स में बेसिकली क्या है, कौन सी प्रोफाइल है? प्रोफाइल ये है कि जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली एक रूट जो होते हैं वो दो नंबर्स के बीच लाई करते हैं, उस टाइप के प्रोफाइल की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसके रूट्स क्या अल्फा है और बीटा है। और अगर मैं बात करूं कि इसके एग्जैक्टली एक रूट जो होते हैं वो K1 और K2 के बीच लाई करते हैं, तो हमारे पास कई सारी पॉसिबिलिटी, चार पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी नंबर वन यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है, जहां पे कट करता है वो क्या बन जाते हैं यहाँ पे, है ना, जहां पे वो कट कर रहा है वो बेसिकली क्या होंगे, रूट्स होंगे। उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो रूट होगा किसका, इक्वेशन का। अब एग्जैक्टली अगर एक रूट जो है वो K1 और K2 के बीच आना चाहिए, इसका मतलब K2 अगर मैं यहाँ पे एक रख दूं और K1 को मैं यहाँ पे रख दूं, तो हमारे पास K1 और K2 के बीच एग्जैक्टली एक रूट आ गया। दूसरे यहाँ पे है, होगा यहाँ पे कि अल्फा और बीटा ये है हमारे पास है, मैं K1 को यहाँ पे रख दूं और K2 को मैं यहाँ पे रख दूं, तब भी एग्जैक्टली एक रूट आ रहा है। और तीसरी कंडीशन यहाँ पे है कि मैं अल्फा यहाँ पे रखूं, बीटा यहाँ पे रखूं, मैं क्या बोलूं कि मैं K2 को यहाँ पे ले लेता हूँ और मैं अल्फा ही जो हो गया वो क्या बन जाएगा, K1 बन जाए। चौथी कंडीशन हो सकती है यहाँ पे कि ये अल्फा है और ये बीटा है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास ये K1 यहाँ पे है और ये हमारे पास क्या हो जाए, जो बीटा है वही K2 बन जाए। तो ये चार कंडीशन है यहाँ पे, चार पॉसिबिलिटीज यहाँ पे। तो इस ग्राफ के बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, कंडीशन बनाएंगे। K1 पे फंक्शन जो है वो ऊपर है एक्स एक्सिस के, तो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ K1 जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एफ ऑफ K2 जो होगा वो क्या होगा, अभी K पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ K1 जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और एफ ऑफ K2 जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे अब की बार क्या हो गया, एफ ऑफ K1 जो है वो क्या हो गया, 0 आ गया। और एफ ऑफ K2 जो है वो कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया, है ना, पॉजिटिव आ गया। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एफ ऑफ K1 जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे एफ ऑफ K2 क्या है, 0 है। तो क्या करते हैं, बेसिकली हम इन्हीं चारों को मर्ज करके हम यहाँ पे एक, है ना, फाइनल कंडीशन बनाते हैं कि हम कहते हैं कि एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा क्या होगा, लेस देन 0, ये कंडीशन बनेगी। और इस केस में क्या होगा, हमारे पास एफ ऑफ K1 इंटू यहाँ पे एफ ऑफ K2 जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। और एक कंडीशन ये, एक कंडीशन है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमें यूज करना है, ठीक। तो ये प्रोफाइल थी कि जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्टली एक रूट है तो वो दो कांस्टेंट मान लेते हैं K1 और K2, तो K1 और K2 भी सिलाई करता है, तो हमारे पास उस कंडीशन, उस यहाँ पे सिचुएशन में हमारे पास कौन सी कंडीशन बनेगी, तो मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैंने डे की बात की नहीं की, तो मैंने डे की बात इसलिए नहीं की क्योंकि अगर हमारे पास ये अल्फा है और ये बीटा है और ये K1 है और ये हमारे पास K2 है, तो मैंने बोला कि एफ ऑफ K1 जो है वो क्या आना चाहिए, एफ ऑफ K1 जो है वो पॉजिटिव होगा और एफ ऑफ K2 जो होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ध्यान से देखो कि K1 पर फंक्शन की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, जब ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। लेकिन K2 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ जो है नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। ऊपर से जब नीचे आएगा तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं एक्स कोऑर्डिनेट को, एक्स कोऑर्डिनेट को नहीं, एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा किसी एक पॉइंट पे। और फिर क्या होगा, क्योंकि ये ग्राफ क्या है, ग्राफ का जो है ना नेचर, मतलब ये ग्राफ कैसा पैराबोलिक ग्राफ है। तो अगर पैराबोलिक ग्राफ है तो क्या होगा, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, अगर फिर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, फिर कहीं ना कहीं क्या होगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। इसलिए हम डी की कंडीशन को मना कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें किसके बीच एग्जैक्टली एक रूट फाइंड करना था, हमें -2 और -0 की। हमारे पास कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 0 क्या होना चाहिए, लेस देन 0। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, हमारे पास दूसरी कंडीशन आती है कि एफ ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 0 क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसमें अगर -2 रखेंगे एक्स की वैल्यू पे, एक्स की जगह पे, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। और माइनस यहाँ पे 2m और वहां पे प्लस यम स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6m और ब्रैकेट में यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 रखते हैं हमारे पास, यम स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6m और क्या आ जाएगा हमारे पास, लेस देन 0 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यम स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4m प्लस यहाँ पे 4 और हमारे पास यम स्क्वायर यहाँ पे प्लस 6m आ जाएगा और लेस देन 0 यहाँ पे। अब ये m+2 जो है, m+2 का ये होल स्क्वायर है और ये हमारे पास m कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा m+6
और लेस देन 0 यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन है ना, नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, उसमें साइन स्कीम यहाँ पे पूरा है ना अप्लाई करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं है ना बेबी कर्व मेथड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, और यहाँ पे -2 और यहाँ पे -6 आएगी, प्लस यहाँ पे माइनस। अब -2 कहाँ से है, इवन पावर वाले, तो माइनस हो जाएगा और प्लस। अच्छा ध्यान से देखो यहाँ पे ऑड पावर वाले है ना से आने वाली जो नंबर होते हैं उन पे क्या होता है, जाने पे साइन चेंज है। जैसे प्लस साइन लगा, 0 कहाँ से ऑड पावर आया तो प्लस का माइनस हो जाएगा, -2 कहाँ से है इवन पावर, तो माइनस का माइनस रह जाएगा, और -6 कहाँ से ऑड पावर से, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। अब हमें कौन सा चाहिए वैल्यू, नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव मतलब ये पूरा चाहिए हमें यहाँ पे। तो एम की वैल्यू हमारे पास कहाँ से कहाँ क्या है, -6 से लेके -2, फिर यूनियन यहाँ पे -2 यहाँ पे और 0, ये हमारे पास इसके अकॉर्डिंग कंडीशन है। अगर बात करें इस पे क्या कंडीशन है, बेसिकली इसी को रख दो यहाँ पे, यहाँ पे m प्लस 6 और यहाँ पे m प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 0। अब यहाँ पे m बराबर 0 आ सकता है, m बराबर -6 भी आ जाएगा और m बराबर -2 आ जाएगा। लेकिन जो m की वैल्यू एग्जैक्टली आई है, हम उस पर चेक करेंगे कि क्या इस पे है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली एक रूट क्या -2 और 0 के बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे m बराबर 0 पुट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो जाए। और एक्स स्क्वायर बराबर 0 मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि इसके हमारे पास क्या है, इसका डी जो है वो क्या है, इसका डी जो है वो 0 है। डी 0 आने पे क्या होता है, रूट्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। अगर रूट्स इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये हमारे पास 0 है रूट्स, और हमें बात करनी है किसके बीच, -2 और 0 के। तो -2 तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, -2 और 0 के बीच कहीं कोई एग्जैक्टली एक रूट आ ही नहीं रहता, हम कह सकते हैं एक्स m बराबर 0 नहीं लिया जाएगा। फिर बात होती है m बराबर यहाँ पे -2 की, यहाँ पे m बराबर -2 रखेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर -2x यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना है -12 यहाँ पे इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे, और ये हो जाएगा -2x यहाँ पे -8 इक्वल टू 0 यहाँ पे। तो यहाँ पे x बराबर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4x प्लस यहाँ पे 2x यहाँ पे -8 इक्वल टू 0 यहाँ पे। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 और -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 और 2 क्या होंगे, ये रूट होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो मैं क्या करता हूँ, बनाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं बनाता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, -2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। और हमें क्या पता करना है कि -2 और 0 बीच क्या एग्जैक्टली एक रूट आ रहा है, तो -2 तो ये हो गया, 0 तो ये हो गया, इसके बीच कहीं कोई रूट ही नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं कि m बराबर -2 भी नहीं लिया जाएगा। और सेम यही m बराबर -6 के केस में भी होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं 0, -2 और -6 को रिजेक्ट कर देंगे, बाकी जो बचेगी m की वैल्यू उसको हम ले लेंगे। और यहाँ पे इसके बीच जो आ रहा है उस पर क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली एक रूट जो होगा वो है ना होगा ही होगा। चलिए हम देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या -2 के बाद क्या था, -3 आता है, -3 पे बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम -3 पे बात करते हैं m बराबर यहाँ पे -3 पे, तो -3 पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और -3x यहाँ पे, और ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 9 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा इक्वल टू 0 यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे और -3x यहाँ पे, और ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इसके रूट्स क्या होंगे यहाँ पे, तो 3 त्रिका 9 होता है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो इसका डी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। इसका डी ना चेक करके हम डायरेक्ट सीधे 4 लगाते हैं, एक यहाँ पे 3 यहाँ पे प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो बी स्क्वायर हो गया, तो 9 यहाँ पे -4 9 36, 4 यहाँ पे गुड़े यहाँ पे 4ac होता है, यहाँ पे -9 36 यहाँ पे, तो 45 आ जाएगा यहाँ पे, और 45 आ जाएगा डिवाइड में यहाँ पे 2 इंटू ए, तो हमारे पास आ गया 3 प्लस माइनस यहाँ पे 9 बचे 45 होता है, तो फिर ये √5 आ जाएगा, और डिवाइड यहाँ पे 2, तो 2 रूट्स आएंगे हमारे पास। और 2 रूट्स जो है वो हमारे पास क्या क्या है, एक है 3 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे इसको मैं मान देता हूँ 2.2 यहाँ पे, और डिवाइड में यहाँ पे 2 मान लेता हूँ, और दूसरे यहाँ पे 3 यहाँ पे, और -3 कॉमन लेते हैं, 1 माइनस यहाँ पे 2.2 मान लेता हूँ, डिवाइड में यहाँ पे 2। और ध्यान से देखो ये हमारे पास क्या है, ये 2 एक 3 हो जाएगा, तो 3 त्रिकन हो, तो हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग आएगा। और ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2.2 में घटाएंगे 1 यहाँ पे, तो कितना होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 1.2 यहाँ पे, तो मतलब आ जाएगा 0.6 यहाँ पे, तो 1.8 वो भी माइनस में। 1.8 जो है वो बेसिकली क्या आएगा, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा एक, तो 1 पॉइंट हमारे पास क्या होता है, ये -2 होता है। अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कहीं ये -1.8 आएगा और ये 0, तो -2 और 0 के बीच एक रूट आ रहा है एग्जैक्टली, इसका लोग कह सकते हैं m बराबर -3 ले सकते हैं। तो बेसिकली -6 और -2 के बीच जितने भी लोग आएंगे सब पे क्या होगा, एग्जैक्टली एक रूट जो होगा वो -2 और 0 के बीच आएगा ही आएगा।
और -2 और 0 की जगह हम आपको चेक करा दें तो -1 लेके देख लेते हैं। ये हम इक्वल टू अगर -1 लेके देखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस एक्स यहाँ पे और प्लस यहाँ पे 1 माइनस 6 यहाँ पे इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस एक्स यहाँ पे ये कितना होगा -5 यहाँ पे इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें भी रूट आएगा लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसी तरह आएगा एक्स बराबर यहाँ पे 1 यहाँ पे प्लस मैंने अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये डिवाइड यहाँ पे 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 1 प्लस माइनस अंडर रूट 21 आ जाएगा डिवाइड, तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लोकेशन ऑफ रूट्स की, है ना, जो भी लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड हो। बाकी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो करेंगे। सो थैंक यू।